मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश में आपका स्वागत है। ये चैनल आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे। तो आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है वो है इंग्लिश का, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो इंग्लिश ग्रामर से ही पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बेस ही यही टॉपिक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग जितने भी लोग हैं एक बात नोट करेंगे कि सब लोग जब भी पढ़ने बैठेंगे तो ये जो थ्योरी क्लास है इस सब में आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, और जितना भी चीज़ है या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या तो इस सबको नोट्स कर लीजिएगा। नोट करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपको एक बार लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश को उतना वास्ट नहीं लेना है। इंग्लिश में बस डेली 5 मिनट आप टाइम दे के बस रिवीजन कर लीजिएगा। ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है और थ्योरी से क्वेश्चन आता नहीं है, पर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो हम ज़्यादा लेंदी तो अब नहीं पढ़ाएंगे, बस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वीक में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस बार भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कितने तरह के होते हैं, तो ये टोटल 8 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा नाउन, संज्ञा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम। पहला हमारा हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया हमारा सर्वनाम, और तीसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव, और उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और उसके बाद हमारा हो गया प्रीपोजिशन, उसके बाद हमारा हो गया कंजक्शन, और उसके बाद हमारा हो गया लास्ट इंटरजेक्शन। बस हिंदी में तो आप सब जान ही रहे होंगे इस सबको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंधबोधक, योजना, योजन, योजक और विस्मयादि बोधक। ये जो है ये हमारा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये योजन नहीं होगा, ये योजक होगा, संयोजक। ठीक है, संयोजक होगा, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये सॉरी ये जो है हमारा ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नाउन से, संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन याद करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ डेफिनेशन में जो कह रहा है अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड बन जाएगा, क्योंकि इस बार भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है नाउन से रिलेटेड। नाउन से जो है ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम्पल पे हमको फोकस करना है। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण व अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे नोट करने वाला चीज़ क्या है, इसको नोट कीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण अथवा अवस्था को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में आ गया राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब आ गया हमारा व्यक्ति में। वस्तु में हमारा आ गया जितने भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे वस्तु में, और अवस्था यानी कंडीशन। ठीक है, और गुण का मतलब हुआ आपके अंदर की जितने भी चीज़ें हैं वो सारे गुण में आते हैं। ठीक है, तो नाउन भी हमारे जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं नाउन हमारे। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये तो हमको पता है, आप सबको पता होगा, लेकिन एक एक को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और बस एक बार इस वीडियो को अच्छे से पूरा थ्रोली देख लीजिए, गारंटी है कि एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। बस एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम्पल हम तो आपको यहाँ 1-2 ही दिए, लेकिन आपको कमेंट में एग्जाम्पल अपने तरफ से बना के डालना है।
अपने तरफ से सेंटेंस फ्रेमिंग करना है। सेंटेंस फ्रेमिंग करने से एग्जाम्पल याद होता है। जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। पर्सन में हमारा आ गया राम, प्लेस में आ गया दिल्ली, और थिंग्स में हमारा आता है जैसे कोई भी बैट, बॉल, ये सारे थिंग्स हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ सेंटेंस फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस फ्रेमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारा है राम इज माई फ्रेंड, यहाँ देखिए राम इज माई फ्रेंड, ये कह रहा है ना। तो ये जो ये राम है, ये क्या है? ये एक पर्सन है। पर्सन है यानी कि प्रॉपर नाउन का एक पर्सन को शो कर रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा यहाँ पर आपसे कि लिख देगा दिल्ली, दिल्ली इज माई होम टाउन, ठीक है। अब इसमें जो है आपको दिल्ली को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि दिल्ली इसमें से क्या है। ऑप्शन ए में दे देगा प्रॉपर नाउन, बी में दे देगा कॉमन नाउन, सी में दे देगा कलेक्टिव नाउन, डी में दे देगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको अगर डेफिनेशन पता है ए नाउन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं, तो आप फटाक से ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा के आ जाइएगा, क्योंकि दिल्ली हमारा एक प्रॉपर प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो उसी तरह से बस इसी चीज़ को ध्यान में रखिए। हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सीता इज अ गुड गर्ल। अब फिर सीता में अंडरलाइन कर दिया। आपको अब बताना होगा कि जो है हमारा सीता क्या है। तो आपको बताना होगा सीता हमारा क्या है। तो बताइए हमारा जो है सीता क्या है। ऑप्शन वही दे देगा, पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब आपको बताना है सीता हमारा क्या है। अगर आपको पता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि सीता क्या है। एक पर्सन का नाम है सीता, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन ही कहता है किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में, ठीक है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन समझ में आ गया आप लोग को। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन में सबसे पहले सेंटेंस फ्रेमिंग कीजिएगा, 10-10 सारे स्टूडेंट 10-10 सेंटेंस बनाइएगा, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग्स पे, ठीक है। इससे आपका एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट की तरह इसको आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको 75 नंबर आराम से आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? नाउन। और नाउन में हमारा ये सेकेंड टॉपिक आया कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन का कहना है जिस संज्ञा से किसी एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति का बोध हो, तो उसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। और वैसे भी हिंदी में भी देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी एक जाति का बोध कराए, किसी एक पूरे जाति या किसी एक वर्ग का जो बोध कराए, वही हमारा कॉमन नाउन है। बस इतना सा आपको याद रखना है कॉमन नाउन। और सेकेंड चीज़ आपको बस वही याद रखना है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम्पल याद रखने का सबसे अच्छा तरीका वही है सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग कीजिए, आपको 100% याद रहेगा। जैसे इसमें है हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है किंग, किंग दिया है, रिवर दिया है, गर्ल दिया है, सिटी दिया है। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल है। तो इस सब का सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे, आइए चलिए सीखते हैं। जैसे हमारा है सिटी,
सिटी है, तो भागलपुर इज ए सिटी। भागलपुर is known as silk city। ठीक है, अब बस इसमें जो है आपको अंडरलाइन कर देगा कि अब आप हमको बताइए कि जो है हमारा ये भागलपुर क्या है। भागलपुर क्या है, चलिए बताइए। तो भागलपुर इसमें से क्या है, तो भागलपुर जो है हमारा वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन वही अगर आपसे सिटी पूछ दे कि सिटी क्या है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे हुआ, क्योंकि सिटी हम किसी भी शहर को सिटी ही कहेंगे, चाहे वो भागलपुर हो, पटना हो, आगरा हो, एनी टाउन इज सिटी। ठीक है, पर उसमें से प्रॉपर प्लेस जो बताता है, जैसे सिटी में प्रॉपर कौन से सिटी का बात हो रहा है, भागलपुर का बात हो रहा है, पटना का बात हो रहा है, प्रॉपर यानी कि हमारा भागलपुर। कॉमन यानी कॉमन है, भागलपुर में भी सिटी ही लगेगा, पटना में भी सिटी ही लगेगा, तो हमारा सिटी। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ आप लोग का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे रिवर। ठीक है, गंगा इज अ हॉली रिवर। चलिए, अब आपसे पूछ देगा कि गंगा क्या है, रिवर क्या है। अब आपको बताना होगा, अगर आप जान रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। गंगा जो है किसी एक प्रॉपर नदी का बात कर रहा है, प्रॉपर एक नदी का बात कर रहा है, और उसका नाम क्या है, गंगा। तो ये प्रॉपर से पी यानी कि प्रॉपर नाउन। रिवर यानी किसी भी, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, कावेरी हो, यमुना हो, गोदावरी हो, सब में हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी ये सब में क्या है, कॉमन। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रॉपर नाउन, बट ये जो हमारा हुआ ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा एग्जाम्पल ले, और दूसरा एग्जाम्पल हुआ जैसे हमारा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो अब आपको बताना होगा कि अब इसमें से जो है आपको अंडरलाइन कर देगा राम हमारा क्या है और बॉय हमारा क्या है। ठीक है, अब आप बताइए राम क्या है और बॉय हमारा क्या है। अब आपको बताना होगा राम क्या है, बॉय क्या है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए। राम जो है हमारा किसी एक प्रॉपर लड़के का नाम है, प्रॉपर नेम। ठीक है, प्रॉपर पर्सन को बता रहा है, प्रॉपर पर्सन यानी राम। राम एक हमारा प्रॉपर पर्सन है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब बॉय बताइए, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, किसी के भी साथ आपको ये वर्ड ही लगाना है, बॉय। तो फिर समझ में आ गया आप लोग को, बॉय हमारा सब में क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए इतना ही एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ ही गया। तो बस 10 एग्जाम्पल आपके तरफ से, 10 एग्जाम्पल मेरे तरफ से, टोटल इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक के तरफ। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड जब आप
प्रोनाउंस कीजिएगा तभी आपको लगेगा। कलेक्टिवनेस को बताता है, एकजुट, एक समूह का बोध करा रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। टीम वर्क, कमिटी, आर्मी, ये सब इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, इसका भी आप लोग पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें कुछ और चीज़ें हैं ध्यान देने लायक, उसको बाद में समझेंगे, पहले इसका आप लोग एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं a cricket team of इंडिया। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें से जो है हमारा क्या है, ये टीम क्या है। टीम का मतलब क्या आप ऐसा कह सकते हैं, क्रिकेट टीम में आप कितने लोग को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए, यानी कि हमारे क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो 11 प्लेयर को आप एक साथ दिखा दिए एक इस वर्ड से, टीम से, तो यहाँ एक समूह का बोध हुआ। आप एक टीम से एक ग्रुप को डिनोट किए ना, क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही दिया रहता एक क्रिकेट टीम तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पूछ दे इंडिया और पूछ दे ये क्या है, ये किस नाउन को डिनोट कर रहा है, अब यहाँ क्या आ गया, एक प्रॉपर टीम को डिनोट कर रहा है, इंडिया का टीम। क्रिकेट टीम तो है बट कहाँ का है, इंडिया का, तो ये हमारा प्रॉपर शो कर रहा है, प्रॉपरनेस शो कर रहा है। ये क्रिकेट टीम तो है पर कहाँ का है, इंडिया का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक कमिटी ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कमिटी, अब आपको बताना होगा कि कमिटी जो है हमारा वो किस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, कमिटी किस चीज़ को शो कर, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस टाइम बहुत से मेंबर थे, आउट ऑफ 100 मेंबर्स, मतलब मोर देन 100 मेंबर्स थे, पर उस 100 मेंबर्स को एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वर्ड है हमारा ये कमेटी। तो ये कमेटी किस चीज़ को शो कर रहा है, कलेक्टिवनेस को शो कर रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। तो कमेटी पूछ देगा आपसे ऐसे सेंटेंस दे के इसमें अंडरलाइन करके कि ये कमेटी हमारा कौन सा नाउन है, ऑप्शन में दे देगा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको बताना है ये कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। ठीक है, 10 एग्जाम्पल फ्रेम कीजिए और आपका जितना कन्फ्यूज़न है दूर कीजिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, किसी भी वर्ड में कन्फ्यूज़न आ रहा है, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे है आर्मी, इस बार भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन था an army of soldiers, an army of soldiers। बस अब आपसे पूछ देगा इसमें से जो है ये आर्मी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो गलती से भी इसमें प्रॉपर नाउन लगा के बिल्कुल मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्मी किस चीज़ को शो कर रहा है, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी से डिनोट करते हैं। कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कल हम आपको कल के क्लास में दे देंगे, लिस्ट बना के आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे आता है बंच ऑफ ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ ट्रीज,
इससे कुछ कुछ फिक्स हैं, उसके साथ वही कलेक्टिव नाउन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, इसमें कुछ कुछ नोट करने लायक चीज़ें हैं जो आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे कलेक्टिव नाउन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कलेक्टिव नाउन का जो प्रयोग करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में होता है, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, बट एक्सेप्शन प्लूरल में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग प्लूरल में भी कर सकते हैं। कब? जब डिफरेंस का बात किया जाए, नोट कीजिएगा, जब डिफरेंस का बात हो, मतभेद का बात हो, या फिर सेपरेशन का बात हो। जैसे एक एक जगह वर्ड आता है इच एंड एवरी, इच जैसे वर्ड आया हमारा इच, ठीक है, इस सब पार्टिकुलर आदमी के बारे में जब बात होने लगेगा तब वहाँ हम लोग प्लूरल नाउन का भी यूज करेंगे। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से जैसे समझिए, जैसे है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी हम किसको कहते हैं? जूरी हम लोग किसको कहते हैं? आइए समझिए पहले, जूरी हम लोग किसको कहते हैं? जूरी, जूरी होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, जजेस, एक ग्रुप ऑफ जज को हम लोग जूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो है हमारा एग्जाम्पल में है, जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी ग्रुप ऑफ जज जो हैं किसी मैटर पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया क्या? सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन यानी कि हमारा आ गया सिंगुलर, ये इज, इज हमारा जो गया सिंगुलर हुआ, क्योंकि इज हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और जूरी तो हमारा एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वो एक जज के ग्रुप को डिनोट कर रहा है। लेकिन वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, द ऑडियंस हैव टेक देयर सीट्स, यानी हर एक ऑडियंस को अपना अपना सीट लेना है। तो अपना अपना यानी पर्सनालिटी, पर्सनल चीज़ों के बारे में आ गया। इच एक एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ ये तो हैव तो प्लूरल आया, हैव हमारा प्लूरल आ गया। क्यों आया यहाँ पे प्लूरल? प्लूरल वर्ब हम इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का बात हो रहा है, हर एक ऑडियंस को अपना अपना सीट लेना है। यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात आई तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज किए। बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इतना डीप से आता नहीं है, बट ग्रामर है, एग्जामिनर है, कुछ भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। और जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियलिस्टिक बातें इसमें होंगी। ठीक है, पदार्थ, पदार्थों का बोध कराएगा ये हमको। जैसे इसमें एग्जांपल आ गया हमारा सिल्वर, आयरन, वुड, जो ऐसा पदार्थ जो किसी चीज को बनाता है। जैसे देखिए हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर, माई ज्वेलरी is made of gold। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, आप बताइए कि यहाँ जो है हमारा गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ है हमारा ज्वेलरी, यानी पदार्थ का बोध करा रहा है हमको ये गोल्ड। तो ये गोल्ड से हमारा ज्वेलरी बना हुआ है, पदार्थ यानी मटेरियलिस्टिक बातें हो गई, तो ये मटेरियल नाउन में आ गया। इसको पहचानना थोड़ा क्वाइट सिंपल है, क्वाइट ईजियर है अदर्स से। इसमें आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स का ज़रूरत नहीं है। इसमें नोट क्या करना है, एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि कौन सा ऐसा नाउन है, in which type of noun we cannot count, we just measured, हम लोग जिसमें गिनती ना कर सकें पर उसको मापा या तौला जा सके, तो ऑप्शन में हमारा दे देगा
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये मटेरियल नाउन होगा हमारा, जिसको कि हम लोग गिनती में नहीं ला सकते, पर इसको मापा या तौला जा सकता है। इसमें भी यही नोट करना, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ नाउन वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर द नाउन। ठीक है, तो उसमें भी हमारा मटेरियल नाउन होगा। कौन सा ऐसा नाउन है जिसमें कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग उससे पहले नहीं कर सकते? तो मटेरियल नाउन, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द मटेरियल नाउन। ठीक है, इस 3 पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस टॉपिक पे इसी से आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, भाव, गुण, क्रिया, अवस्था, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इन विच टाइप ऑफ नाउन वी कैन नॉट टच, वी जस्ट फील। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जहाँ पे हम वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच, ओनली फील। ठीक है, इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, देखिए इसमें जो है हमारा एग्जाम्पल आ जाता है ब्रेवरी। क्या हम ब्रेवरी को टच कर सकते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग बहादुरी, बहादुरी। ठीक है, तो क्या हम इसको टच कर सकते हैं? आप ही लोग हमको कमेंट में बताइए, क्या हम लोग ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, इस सब को टच कर सकते हैं? क्वालिटी, लव, हेट, प्रॉपर्टी, यूथ, रिचनेस, पुअरनेस, ये सब हम टच नहीं कर सकते। हाँ, पर फील जरूर कर सकते हैं। इसमें भी आपको बस इस वर्ड को पकड़ना है। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी, लव, हेट, क्वेश्चन आपसे इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसमें आपको लिख देगा सेलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सेलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन ए में रिवर, ऑप्शन बी में सिटी, थर्ड में राम, एंड फोर्थ में लव। अब आपको सेलेक्ट करना है हमारा क्या होगा। ठीक है, तो जो अगर आप जान रहे हैं तो आप तुरंत सेलेक्ट करेंगे लव। थिंग्स वी कैन नॉट टच, वी जस्ट ओनली फील। वी कैन टच रिवर, वी कैन टच ए सिटी, वी कैन सी इट, वी कैन फील इट, सी इट, टच इट, बट the only things is that the love is that we can feel it only, we cannot touch it, we cannot see it, just feel it। okay, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फील यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फील का मतलब ही हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें हमारा दूसरा है क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी में हमारे से ईमानदारी, बेईमानी, ये इंसान के अंदर की क्वालिटीज़ हैं। क्या इसको हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं, पर हम इसको फील ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो हम कहते हैं कि वो कितना ईमानदार है, तो उस चीज़ को हम फील किए तभी तो हम बोले। तो बस एग्ज़ाम्पल को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा आपको। एग्ज़ाम्पल ध्यान में रखिएगा, नाउन के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो कल सबका यही होमवर्क रहा, सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, 10-10 एग्जाम्पल, इस सारे 5 टाइप ऑफ नाउन के 10-10 एग्जाम्पल
सब लोग लिखेंगे अपने नोट कॉपी पे, कमेंट्स में लिखिए सब लोग। बस इसको रिवाइज करने का भी ज़रूरत नहीं है, रटने का भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस 20 से 30-40 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम पूरा कोशिश करेंगे उस तरह से समझाने का जिससे कि आप समझें। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जो ये हमारा लाफ्टर का स्पेलिंग है ये गलत है, GHTER लाफ्टर का ये स्पेलिंग होता है LAUGHTER लाफ्टर। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट के साथ आएंगे और कुछ कलेक्टिव नाउन का जो जो हमारा लिस्ट है वो हम दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। कोशिश रहेगा एग्ज़ाम में उसी से आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू टुमारो।